गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पिछले क्लास में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल। तो आइए हम पढ़ें माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने यहाँ पॉइंट वाइज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा है, आप वीडियो पॉज करके इसके सारे डिफिनीशंस को लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria are rod-shaped और oval-shaped cell organelles of aerobic eukaryotes। यानी जिस किसी में एरोबिक यूकैरियोट्स जो होते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे यूकैरियोट्स में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन वो मेम्ब्रेनलेस होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम का नहीं होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप्ड का होता है? रॉड शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स है जो किस में होता है? एरोबिक यूकैरियोट्स में। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर द total oxidation of food for release of high amount of energy। आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम उन एंजाइम को रखता है जो नेसेसरी होते हैं रिलीजिंग एनर्जी करने के लिए फूड के ऑक्सीडेशन के समय। यानी खाना जब पूरी तरह से ब्रोकन डाउन होता है या जलता है तो रिलीज एनर्जी होता है और हाई अमाउंट में होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन हम में होता है तो। क्लियर? और ये जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? तो वो होता है ATP के फॉर्म में। अभी मैं बता दूं ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ कहीं आप अपने बुक में ADP देखें तो वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? यानी माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा एंजाइम रखता है? जो ज़रूरी होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, जिस दौरान हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से हाई अमाउंट में एनर्जी निकलता है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉमनली नोन एज करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। इसका एक अदर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो इसका नेम है, लेकिन इसका दो और नाम आज से याद रखेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया माइटोकॉन्ड्रिया का, आप वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। मैं यहाँ स्ट्रक्चर को समझा दूँ। यहाँ दो परत पहले मैंने बनाया है। इन दो परतों को देखें तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले परत को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं आउटर चेम्बर। फिर इनर चेम्बर आता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आप सब वीडियो पॉज करके ज़रूर स्ट्रक्चर बना लेंगे और देखेंगे यहाँ पे उंगली जैसी जैसी संरचना मुड़ी हुई है ना, तो इसको कहा जाता है क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी के ऊपर दानेदार संरचना होता है जिसको ऑक्सीजोम कहते हैं, यही एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ऐसा सारे क्रिस्टी पे होता है, मैंने बस दो ही पे बनाया है, आप चाहो तो सारे पे बना सकते हो या नहीं भी, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये सारे क्रिस्टी पे क्या होता है? ऑक्सीजोम। ये बहुत सारा होता है, यही ऑक्सीजोम क्या करता है? इसी ऑक्सीजोम से एनर्जी रिलीज होता है। आई होप आप सब स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गए। we know about फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ मैंने 3 मेन फंक्शन लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, आप और भी अपने बुक से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट वेयर एरोबिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन
कॉल्ड क्रेब्स साइकिल इज़ परफॉर्म्ड, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही है पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है, क्रेब साइकिल करवाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सेल। ये सारे लिविंग सेल्स को क्या करता है कि एनर्जी देता है। उसके बाद लाइक सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए ये एनर्जी देता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी देता है, और मैकेनिकल वर्क के लिए भी एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, एमिनो एसिड और क्लोरोफिल्स। इन सारे जो केमिकल हैं उन सभी को सिंथेसिस करने के लिए ये जगह उपलब्ध करवाता है, स्थान उपलब्ध करवाता है। आई होप आप सब माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। ओके, अब आती है बारी होमवर्क की। तो होमवर्क है आपको राइट और लर्न दोनों करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, पीछे मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।